जय हिंद। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 9 के गणित प्रश्नावली 2.5 एनसीईआरटी और सीबीएसई दोनों स्टूडेंट के लिए। फर्क सिर्फ इतना है कि ये सिर्फ हिंदी में लिखा हुआ है, लेकिन क्वेश्चन आपको सेम मिलेगा, या फिर इंग्लिश में रहे या फिर आपका हिंदी में रहे, कोई डिफरेंस नहीं बनेगा, सेम प्रोसेस है। ठीक है, इससे पीछे वाला क्लास में प्रश्न संख्या 1 का 5 क्वेश्चन था, एक में वो कंप्लीट हम लोग बहुत ईजी वे में सीख लिए थे, बहुत एक ही कॉन्सेप्ट पर हम लोग उसको बनाने का प्रयास कर लिए थे। लेकिन आज हम लोग प्रश्न संख्या 2 सीखेंगे और इसको भी वही कॉन्सेप्ट पर कंप्लीट हम लोग इसको पूरा करेंगे। ठीक है, देखिए प्रश्न संख्या 2 का सीधे गुणा किए बिना निम्नलिखित गुणनफलों के मान ज्ञात करना है। कह रहा है ये दोनों को गुणा नहीं करना है, बल्कि इसको अलग से कुछ नियम लगा करके इसका आंसर लाना है। जैसे यहाँ पर हम लोग फॉर्मूला लिखे, देखिए x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी का फॉर्मूला होता है एक्स का स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए इंटू बी। ठीक है, ये फॉर्मूला हम लोग प्रश्न संख्या 1 में भी यूज किए थे, अभी प्रश्न संख्या 2 में भी यूज करेंगे। देखिए इसको गुणा करने के लिए हम लोग को इस नियम पर जाना पड़ेगा, x प्लस ए, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 100 प्लस कितना हो जाएगा 3। यहाँ गुणा है तो गुणा लिखेंगे, 100 को 3 में जोड़ दीजिएगा तो 103 हो जाएगा। इसके बाद लिखेंगे 100 प्लस कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये वाला सेम हो गया 100, इसको हम लोग को x मान देना, ये वाला आपका a हो जाएगा और ये वाला आपका b हो जाएगा। फॉर्मूला क्या पुट करना है, ये वाला फॉर्मूला लगा दीजिए। यहाँ पर लिखेंगे x का स्क्वायर प्लस a प्लस b इंटू एक्स प्लस a इंटू बी हो जाएगा। क्लियर, अब इसी फॉर्मूला पर हम लोग को मान बैठा देना। देखिए x के जगह क्या बैठा देंगे 100 और इसका लगा दीजिए स्क्वायर, प्लस है तो प्लस लिखेंगे, a के जगह पर कितना 3, प्लस है तो प्लस, b के जगह पर कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। समझ आ रहा है कि नहीं। अब x के जगह कितना लिखेंगे 100 लिखेंगे, प्लस है तो प्लस, a के जगह पर 3 गुना b के जगह पर कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। अब आगे देखिए ये स्क्वायर जब इसके ऊपर रहता है तो ये जो 1 0 है वो डबल हो जाएगा, 1 को 1 से गुना कीजिएगा तो 1 हो जाएगा, ये 4 0 हो जाएगा, तो यहाँ पर 4 0 लिख देना, प्लस है तो प्लस, इसको जोड़ दीजिए 7 और 3 कितना हो जाएगा 10, तो यहाँ पर हम लोग 10 लिखेंगे और गुना कितना यहाँ पर 100, यहाँ कुछ नहीं होता तो गुना होता है, प्लस है तो प्लस, सब कितना हो जाएगा आपका 21 हो जाएगा। उसके बाद देखिए इसको सेम उसी तरह से लिख लीजिए, प्लस इसका काम कर लीजिए, 100 को 10 में गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 1000 हो जाएगा। कैसे, 1 एकम 1 हो जाएगा, जितना जीरो आता है उसको लिख लेते हैं, प्लस कितना हो जाएगा 21। अब देखिए इसको जोड़ देना है, जोड़ने का तरीका क्या है, ये किनारे किनारे आपको जोड़ना है, तो 1 में 0 0 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। दूसरा नंबर पर दूसरा नंबर में चलना है तो 2 को 0 में जोड़िए, फिर 0 जोड़िएगा तो 2 हो जाएगा। तीसरा नंबर में देखिए यहाँ पर इस जगह में 0, तीसरा नंबर जो आपका ये वाला आपका 0 हो जाएगा। उसके बाद ये चौथा नंबर में चलिएगा तो ये हो जाएगा, 1 को 0 में जोड़िएगा तो 1 हो जाएगा। उसके बाद ये 1 है और ये हो जाएगा आपका आंसर। हम लोग इसको डायरेक्टली गुना भी नहीं किए और अलग से नियम लगा करके इसको हल किए, आपका आंसर आ गया। ठीक है, सेम इसी प्रक्रिया पर हम लोग आगे चलेंगे। देखिए इसको हम लोग लिख सकते हैं 100 माइनस 5, इजी वे में आसानी से लिख सकते हैं गुना, इसको लिख सकते हैं 100 माइनस यहाँ पर 4 हो जाएगा। यहाँ हम लोग लिख सकते हैं 90, उसके बाद प्लस 5 और यहाँ पर लिख सकते हैं 90 और उसके बाद प्लस यहाँ पर 6। इस नियम पर भी हम लोग चलेंगे तो आसानी से आ जाएगा, लेकिन गुना में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाएगा, ज़्यादा गुना करना पड़ेगा, इसीलिए 100 लिए ताकि इजी बन जाए। फॉर्मूला क्या लगेगा, एक्स का स्क्वायर प्लस a प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए इंटू बी हो जाएगा। क्लियर, यहाँ देखिए x के जगह कितना लिखेंगे, x के जगह 100 का स्क्वायर प्लस है तो प्लस, a के जगह पर देखिए यहाँ पर दोनों प्लस प्लस में a और b था, प्लस प्लस में लिखते थे, यहाँ पर a के जगह माइनस है तो माइनस 5 लिखिए, प्लस है तो यहाँ पर प्लस और b के जगह पर कितना माइनस 4 गुना यहाँ पर x के जगह कितना लिखेंगे 100 प्लस लिखिए, a के जगह पर कितना माइनस 5 में, b के जगह पर कितना माइनस 4 हो जाएगा। क्लियर, अब आगे देखिए इसको गुना कीजिएगा तो कितना 0 1 पर 4 0 हो जाएगा, प्लस है तो प्लस, यहाँ लिखोगे माइनस 5। देखिए एक ही जगह साइन अलग अलग रहेगा तो आपको माइनस लिखना है, और अगर सेम रहता तो प्लस लिखते। उसके बाद कितना हो जाएगा 4, अब गुना यहाँ पर 100, यहाँ पर लिखिए प्लस, 5 को 4 से गुना कीजिएगा तो 20
अब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, गुना में सेम सेम आता तो प्लस हो जाएगा। अब आगे चलिए, यहाँ पर लिखेंगे कितना हो जाएगा, एक पर 4 जीरो हो गया, मतलब 10,000 हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ प्लस है तो प्लस, माइनस माइनस रहेगा तो जोड़ हो जाएगा। जैसे इसके सामने माइनस और इसके सामने प्लस, यहाँ देखिए यहाँ प्लस माइनस एक ही जगह था, ये इसका माइनस ये इसका माइनस, इसलिए इसमें क्या हो जाएगा जोड़, तो जोड़िएगा तो माइनस में हो जाएगा, 5 4 9 और माइनस माइनस में जोड़ते हैं तो माइनस लगा देते हैं। और गुना यहाँ पर कितना हो जाएगा 100 प्लस यहाँ पर कितना लिखेंगे 20 लिख देंगे। अब आगे चलिए फिर से लिखेंगे कितना, एक पर 4 जीरो प्लस माइनस माइनस, और 9 को 100 से गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा आपका 900 हो जाएगा, प्लस कितना लिखेंगे यहाँ पर 20 लिखेंगे। क्लियर। अब देखिए एक माइनस में प्लस में माइनस प्लस घटा देंगे, उसके बाद 20 क्या करेंगे उसमें जोड़ देंगे। तो देखिए घटेगा कैसे, जीरो में जीरो घटेगा तो जीरो हो जाएगा, फिर जीरो में जीरो घटेगा तो जीरो हो जाएगा, लेकिन जीरो में 9 नहीं घटता है, इसलिए यहाँ से कर्जा ले लेंगे 10 में से 9 चल जाएगा तो 1 बचेगा। यहाँ 10 में से कर्जा ले लिए थे तो कितना बच जाएगा 9 बचेगा, और प्लस कितना लिखेंगे 20। अब जोड़ देते, देखिए जीरो को जीरो में जोड़िएगा तो जीरो हो जाएगा, 2 को जीरो में जोड़िएगा तो 2 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ बच गया 1, बच गया 9, और ये हो जाएगा आपका आंसर। सेम प्रोसेस पर हम लोग पूरा क्वेश्चन कंप्लीट बनाने का प्रयास करते हैं, आप सिर्फ ध्यान दीजिए आपको समझ में आएगा। अब देखिए प्रश्न संख्या 4, देखिए इसमें प्लस प्लस लेकर के बन गया, इसमें माइनस माइनस लेकर के बन गया। अब इसमें देखिए ये जो x का मान है सेम से माना चाहिए मेरा, ठीक है। तो लिख सकते हैं हम लोग 100 प्लस कितना हो जाएगा 4, और लिख सकते हैं यहाँ पर 100 माइनस कितना हो जाएगा 4। समझिए ऐसा इसलिए लिख रहे हैं, देखिए यहाँ ये वाला सेम सेम आना चाहिए तब आपका फॉर्मूला में काम करेगा। क्लियर। तो यहाँ भी सेम सेम लाएं तब भी फॉर्मूला में आपका काम करेगा। अब यहाँ लिखते हैं एक्स का स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए इंटू बी हो जाएगा। आगे चलिए देखिए ये आपका दूसरा साइड वाला, ये क्वेश्चन इतना ही तक कंप्लीट हुआ है, ठीक है। ये दूसरा तरफ बनाएंगे तो एक्स, ये वाला एक्स हो जाएगा, एक्स की जगह कितना हो जाएगा 100 का हम लोग स्क्वायर प्लस ए के जगह देखिए ये वाला ए हो जाएगा तो 4, उसके बाद प्लस बी का मान कितना है माइनस में है तो -4 को ब्रैकेट में लिखना है। क्लियर। और 100 एक्स के जगह कितना लिखेंगे 100, तो एक्स के जगह 100 हो गया, प्लस ए के जगह पर 4 है और गुना बी के जगह पर कितना -4 है तो -4 को ब्रैकेट में लिखेंगे। अब आगे चलिए यहाँ पर देखिए इसको गुना कीजिएगा तो एक पर कितना जीरो 4 जीरो, प्लस है तो प्लस, यहाँ 4 तो 4 प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, और 4 भी दीजिए, ठीक है। उसके बाद गुना कितना 100, देखिए 4 चौके कितना हो जाएगा यहाँ पर 16 हो जाएगा, प्लस और माइनस क्या हो जाएगा माइनस। यहाँ देखिए पहले से तो प्लस था और माइनस माइनस प्लस हो गया तो प्लस 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 होता है। तो यहाँ देखिए पहले से प्लस और एक माइनस, तो अलग अलग रहेगा तो आपको माइनस लिख देना है। फिर आगे चलिए देखिए यहाँ पर लिखेंगे एक पर कितना जीरो 4 जीरो, यहाँ पर प्लस, देखिए एक प्लस में और एक माइनस में, यहाँ ध्यान दीजिए ये दोनों प्लस में था जोड़ दिए, ये दोनों माइनस में था जोड़ दिए, लेकिन अलग अलग में घटा दिया था, तो इसमें घटाइएगा तो जीरो बचेगा। अब गुना कितना हो जाएगा 100 और बचा कितना -16। अब यहाँ पर एक पर कितना जीरो 4 जीरो, देखिए इसको गुना कीजिएगा तो पूरा जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो जीरो का कोई काम नहीं रहता है, बचेगा यहाँ कितना -16 बच जाएगा। अब एक प्लस में और एक माइनस में तो घटा दिया जाता है, तो कर्जा लेके जैसे जीरो में 6 नहीं जाएगा, जैसे आपके पास अगर 0 रुपया है तो आपको पैसा मांगेगा 10,000 20,000, तो अगर देना संभव है तो आप किसी से कर्जा ले करके दीजिएगा, है ना। तो उसी तरह यहाँ पर इसके पास पैसा नहीं है तो यहाँ से इसके पास रहेगा, जैसे मेरा पास नहीं है, अब अपना दोस्त के पास बोले कि पैसा, तो उसके पास भी नहीं, वो दूसरा के पास बोलेगा उसके पास नहीं, तीसरा के पास बोलेगा, हो सकता है उसके पास होगा तो कर्जा देगा तो फिर वो हमको देगा, फिर ऐसे इस तरह से बढ़ते जाएगा। तो यहाँ से देखिए 6 जीरो में 6 घटाना घटेगा नहीं, यहाँ से कर्जा जाएगा, ये 10 है, इसमें से कर्जा चल गया तो कितना हो जाएगा ये 10, लेकिन इसके पास 9 बचा, फिर 10 में से ये कर्जा दे देगा, इसके पास 9 इसके पास 10 बच जाएगा, फिर ये इसको दे देगा तो 10 हो गया, 10 में से 6 चल जाएगा तो कितना बचेगा 4 बचेगा, इसके पास कितना बचा था 9, 9 में से 1 चल जाएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 8 बचेगा, यहाँ कितना बचा था 9, यहाँ पर कितना बचा था 9, और ये हो जाएगा आपका आंसर। हम लोग डायरेक्टली इसको गुना भी नहीं किए और एक ही कॉन्सेप्ट पर इसको हम लोग क्या किए कंप्लीट बना दिए, कहीं भी कंफ्यूजन होने का बात नहीं है। आप सिर्फ ध्यान दीजिए आपको समझ में आएगा।
कहीं भी दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए कि यहाँ पर हमको समझ में नहीं आ रहा है। नेक्स्ट जब वीडियो लाएंगे तो उस समय ये जो प्रश्न है इसको भी हम लोग क्लियर करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट टाइम इसका आगे वाला जो प्रश्न संख्या 3 है उसको लेकर के आएंगे, तब तक के लिए